तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस का सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G। तो ये सेक्शन जो लगता है फॉरेन रेमिटेंस पे और जो हमारे ओवरसीज टूर पैकेजेस हैं उस पे ये लगता है टीसीएस। तो ये सबसेक्शन 1G जो है फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया था और ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गया था। तो इस सेक्शन को दो क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए जो बात करती है वो बात करती है रेमिटेंस ऑफ एनी अमाउंट आउट ऑफ इंडिया अंडर LRS स्कीम, मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एक तो ये होगी क्लॉज ए और दूसरा क्लॉज बी है परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। तो हम इन्हीं दोनों क्लॉजेस को एक डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो ये सेक्शन कवर करता है। तो क्लॉज ए में सबसे पहले बताता है कि इट प्रोवाइड्स दैट अथोराइज डीलर यानी कि आप मान के चलिए बैंक शैल बी लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इफ द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस एक्सीड्स ₹7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट आप फॉरेन भेजते हो तो 7 लाख से जितना आप ज़्यादा भेजोगे उस पर टीसीएस डिडक्ट करेगा बैंक। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टीसीएस डिडक्ट करना है वो 7 लाख रुपए से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उस पर डिडक्ट करना है, यानी कि 7 लाख रुपए तक कोई भी टीसीएस नहीं है। और इसका कौन से रेट पे टीसीएस डिडक्ट करना है ये हम आगे बात करेंगे। इसी क्लॉज में ये भी मेंशन है अगर रिमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ लोन रिपेमेंट है, लोन जो कि हमने लिया था सेक्शन 80E के अंतर्गत और उसको हम रीपे कर रहे हैं तो हमारा जो है टीसीएस लो रेट पे डिडक्ट होगा जो कि है 0.5%। इसके बाद देखिए क्लॉज ए में जहाँ पे मेंशन किया गया था कि टीसीएस डिडक्ट होगा जो भी हमने अमाउंट फॉरेन में भेजेंगे और जो भी हमारी ट्रांजैक्शन LRS के अंतर्गत आएंगी उस पे टीसीएस डिडक्ट होगा। तो अभी हम यही देखेंगे कि LRS में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो LRS को एक्सप्लेन किया गया है फैमा एक्ट के अंदर RBI के द्वारा। तो LRS के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक जो इंडिविजुअल है वो $2.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में रेमिटेंस बाहर भेज सकता है आउट ऑफ इंडिया। और LRS को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और ये जो LRS है ये कवर करता है आपकी सभी तरह की ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपने एजुकेशन के लिए मनी बाहर भेजनी है या कोई एसेट बाय करना है आपने या शेयर्स बाय करने हैं, प्रॉपर्टी बाय करनी है या टूरिज्म के लिए आप भेज रहे हो पैसे या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हो या अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दे रहे हो या किसी को लोन दे रहे हो, तो ये सारी ट्रांजैक्शन को कवर कर लेता है LRS। अभी यहाँ पे देखते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कि किन किन ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन से आउट ऑफ इंडिया में आपका एसेट बन रहा है वो सभी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपने अमाउंट बाहर भेजी है आउट ऑफ इंडिया एसेट बाय करने के लिए यानी कि प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो उससे आपका एसेट बन रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आपने शेयर परचेज करने हैं किसी बाहर फॉरेन कंपनी के, उसके लिए आपने अमाउंट जो है बाहर भेजी है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, उसमें भी आपका एसेट बन रहा है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है अब्रॉड में तो वो भी एसेट आपका वहां पे बन रहा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन जो बचती है वो सभी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाती हैं। तो उसके अलावा आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन आप विजिट करने गए अब्रॉड वो आपकी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। आपने किसी को गिफ्ट देना है, किसी को डोनेशन देनी है तो वो भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आपने अपने रिलेटिव्स को कोई मेंटेनेंस के लिए अमाउंट भेजनी है बाहर, ठीक है, आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट भेजनी है बाहर, तो ये सभी जो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होती हैं। यानी कि मोटा मोटी तौर पे माने कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप आउट ऑफ इंडिया भेजते हो तो वो LRS के अंदर कवर होती है। और अगर आप उस ट्रांजैक्शन से आपका एसेट बन रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएंगी और अदरवाइज वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो अभी तक इस प्रोविजन से ये पता चलता है कि कोई भी LRS जो हमने क्लॉज ए में पढ़ा है कि LRS के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर TCS लगेगा। तो इस हिसाब से तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इंडिया से बाहर भेज रहे हैं उससे तो उस पर TCS लग जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वेदर TCS इज एप्लीकेबल ऑन ऑल फॉरेन रेमिटेंस, तो इसका आंसर है नो, TCS विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द रेमिटेंस मेड अंडर LRS स्कीम। तो जो LRS स्कीम के अंदर रेमिटेंस है उसी के ऊपर TCS है। आगे देखिए रेमिटेंस अदर देन
LRS सच एज रेमिटेंस बाय नॉन इंडिविजुअल्स। अगर नॉन इंडिविजुअल के थ्रू रेमिटेंस है तो उस पे TCS नहीं है। जो LRS है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। आप ऐसे मान के चलिए कि आप पर्सनल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी LRS के अंदर कवर्ड है और उस पे TCS है, और जो बिजनेस के रिलेटेड आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो LRS के अंदर कवर्ड नहीं होती और उस पे TCS भी नहीं है। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी होगी कि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई एसेट बाय करना है तो उस पे TCS नहीं लगेगा। आपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट करनी है तो उस पे भी TCS नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्लॉज बी। क्लॉज ए तो हमने डिस्कस कर ली जिसमें LRS की ट्रांजैक्शन के ऊपर TCS है, और क्लॉज बी जिसमें ओवरसीज टूर पैकेज के ऊपर TCS है। तो यहाँ पे क्या कहता है, सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज शैल बी लायबल टू कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पे सेलर कौन है? सेलर वो है जो आपको टूर पैकेज सेल कर रहा है, जो आपको एक पैकेज बना के दे रहा है जिसमें आपकी एयर टिकट, होटल की बुकिंग, ट्रैवल की और आपकी बुकिंग्स जो है वो सारी इसमें इंक्लूड है, और वो जो है आपसे जब पेमेंट लेगा तो उसके साथ वो आपसे TCS भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। और यहाँ पे ये रेट जो 5% 30 जून 2023 तक है। 1 जुलाई 2023 से ये रेट 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आप कॉम्बिनेशन में एयर टिकट, होटल की बुकिंग, या फिर आपका फूड का, या फिर ट्रैवल का, या फिर आपने जहाँ जहाँ वहाँ पे विजिट करना है वो सारी बुकिंग आप एक साथ पैकेज में ले रहे हो तो उसको ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज माना जाएगा और उस पे TCS है। अगर आप इंडिविजुअली कोई आप टिकट बाय करते हो, सिर्फ टिकट बाय करते हो तो उस पे TCS नहीं लगेगा, या फिर आप सिर्फ होटल की बुकिंग करते हो इंडिविजुअली तो उस पे भी जो TCS नहीं लगेगा। TCS जो है पैकेज पे है। और देखते हैं कि TCS जो है ये 206C 1G सेक्शन जो है वो किन किन सिचुएशंस में नहीं एप्लीकेबल होगा। तो अगर तो बायर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, ये सभी जो नेम मेंशन है, अगर इनमें से है, अगर बायर इस कैटेगरी में आता है तो TCS नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट जो है, अगर बायर जो है TDS के लिए लायबल है, ठीक है, अगर बायर TDS की प्रोविजन के अंदर लायबल है तब उस पे TCS नहीं लगेगा। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लॉज ए की, कि क्लॉज ए की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि 1 जुलाई 2020 को फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है 5.5 लाख रुपए की। अभी जैसे आपको सबसे पहले बताया कि ये जो सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन 5.5 लाख रुपए की है और ये फाइनेंशियल ईयर में आपकी आ गई 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तभी तो जो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं था, तो यहाँ पे कोई TCS नहीं है। अब 5 अक्टूबर 2020 को हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन होती है, दूसरी रिमिटेंस होती है, वो है 3 लाख रुपए की। अब अगर एग्रीगेट देखें तो हमारा 8.5 लाख बन गया जो कि 7 लाख से ऊपर है। अब हमारा 7 लाख से ऊपर कितना है? 1.5 लाख रुपए है। 8.5 लाख को 7 लाख से माइनस करेंगे, 1.5 लाख हमारा ऊपर है। अब 1.5 लाख रुपए के ऊपर TCS लगेगा। इसके बाद हमारी तीसरी रिमिटेंस होती है 15 नवंबर 2020 को, तब हमारी रिमिटेंस होती है 2 लाख रुपए की, जो कि हमारी लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। तो ये 2 लाख रुपए के सारे के सारे ऊपर TCS लग जाएगा। अभी रेट की बात कर लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में TCS अंडर सेक्शन 206C 1G के अंदर क्या रेट चल रहा है और 1 जुलाई 2023 के बाद इस सेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे और क्या रेट तब ये हो जाएगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ एनी एजुकेशन इफ amount being remitted out is a loan obtained from financial institution as defined in section 80E। अगर आपने लोन लिया है फॉरेन से, फॉरेन के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर सेक्शन 80E और उसके लिए आप रेमिटेंस कर रहे हो, तो जो TCS पहले भी 0.5% था, अभी भी 0.5% ही है। और ये जो TCS लगेगा ये 7 लाख रुपए से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन पे ही लगेगा। अगर आपकी रेमिटेंस जो 7 लाख रुपए से नीचे नीचे रहती है तो कोई TCS नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, हमने रेमिटेंस किया है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अदर देन 0.1 जो हमारी लोन की रीपेमेंट थी, या फिर हमारी जो रेमिटेंस हुई है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तब भी हमारा जो उस केस में भी TCS 5% पहले था और 5% ही 1 जुलाई 2023 के बाद है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है और इसमें भी जो है लिमिट 7 लाख रुपए ही है। 7 लाख रुपए से अगर नीचे की अमाउंट होगी तो कोई TCS नहीं,
7 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट होगी तो उसी ऊपर के अमाउंट पे ही टीसीएस लगेगा और इसमें रेट में कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट है जिनमें हमारी अमेंडमेंट हुई है और जिनमें टीसीएस का रेट इंक्रीज हुआ है। सबसे पहला है ओवरसीज टूर पैकेज। इसमें पहले क्या चल रहा था और जो 30 जून तक क्या रेट रहेगा, इसमें 5% रहेगा रेट टीसीएस का और कोई भी आपको लिमिट नहीं है इसमें। अगर आपने 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये भी स्पेंड किए हैं तो उस पर भी आपका 5% टीसीएस लगेगा 30 जून 2023 तक। और 1 जुलाई 2023 से ये टीसीएस का रेट बढ़ के 20% हो गया और लिमिट कोई नहीं है इसमें। 1 रुपये से ही आपको टीसीएस देना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट हमारा एनी अदर केसेस। अब एलआरएस के अंदर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आ गया जिसमें हमारा 0.5% और 5% था टीसीएस का रेट और बाकी जो बैलेंस एलआरएस की ट्रांजैक्शन है उन सभी पे 5% टीसीएस का रेट अभी चल रहा है 30 जून 2023 तक। और 1 जुलाई 2023 से ये भी रेट इंक्रीज होके 20% तक हो गया है और 30 जून तक इसमें थ्रेशोल्ड भी है, यानी कि 7 लाख रुपए से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन पे ही आपको टीसीएस लगेगा। पर 1 जुलाई 2023 के बाद इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, आपको यहाँ पे भी 1 रुपये से ही टीसीएस पे करना पड़ेगा। ये जो हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये अमेंडमेंट का पार्ट है, ओवरसीज टूर पैकेज और एलआरएस की ट्रांजैक्शन अदर देन एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल को हम प्रेजेंट टीसीएस का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से भी देख लेंगे और जो 1 जुलाई 2023 के बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी उसके हिसाब से भी मैं आपको साथ साथ में ही इसका आंसर बता दूंगा। सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन है 10 अक्टूबर 2020, हमारी रेमिटेंस हुई है 5 लाख रुपए की। तो ये हमारी 7 लाख रुपए की एग्रीगेट लिमिट के नीचे आ रहा है अभी। तो ये हमने पर्पस क्या है रेमिटेंस का, फैमिली मेंटेनेंस, तो हमारा टीसीएस नील है। ये बात कर रहे हैं हम 30 जून 2023 से पहले। अगर यही ट्रांजैक्शन होगी 1 जुलाई 2023 के बाद तो इस ट्रांजैक्शन पे हमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। मतलब इस ट्रांजैक्शन को अगर हम 1 जुलाई 2023 के बाद करेंगे तो इस पे टीसीएस है 20%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 12 नवंबर 2020 को। पर्पस है ट्रैवल, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस है 1 लाख रुपए। तो ट्रैवल पर्पस है तो इस पे सीधे हमारा 5% टीसीएस लग जाएगा, कोई भी हमें लिमिट नहीं है। यही ट्रांजैक्शन अगर 1 जुलाई 2023 के बाद होगी तो हमारा टीसीएस का रेट 20% हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट आ जाएं 25 नवंबर 2020 को देखें, हमारी रेमिटेंस हुई है 4 लाख रुपए की। पर्पस है एजुकेशन और ये जो है हम एजुकेशन लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऊपर एग्रीगेट हमारा 6 लाख रुपए बना है और ये 4 लाख रुपए की पेमेंट होगी, हमारा टोटल हो गया है 10 लाख रुपए। तो इस केस में हमें जो है 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन भी है तो हम 7 लाख को इसमें से माइनस कर लेंगे, बचा 3 लाख रुपए पे जो है 0.5% टीसीएस लगेगा। ये अभी भी यही रेट है 0.5% और 1 जुलाई 2023 के बाद भी इस पे 0.5% ही लगेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 2 जनवरी 2021 को। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस है 5 लाख रुपए। पर्पस है फैमिली मेंटेनेंस। तो फैमिली मेंटेनेंस को देखिए आप, आज की डेट में यहाँ पे हमारा जो है थ्रेशोल्ड एक्सीड कर गया है 7 लाख रुपए, तो यहाँ पे टीसीएस लगेगा पूरी अमाउंट पे 5 लाख रुपए पे और टीसीएस का रेट है 5%। और यही ट्रांजैक्शन अगर 1 जुलाई 2023 के बाद होगी तो यहाँ पे हमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी फैमिली मेंटेनेंस के केस में। तो हमें पूरा 5 लाख रुपए के ऊपर 20% पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 22 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपए की। पर्पस है एजुकेशन और ये एजुकेशन जो है अदर देन एजुकेशन लोन है। तो इस अमाउंट पे हमें 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन तो मिलती है पर हमारा जो एग्रीगेट है पहले ही 15 लाख रुपए पहुंच गया तो हमें पूरे पे अभी टीसीएस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टीसीएस का रेट है 5%। तो ये अभी भी सेम ही है 5% और 1 जुलाई 2023 के बाद भी इसका रेट सेम ही है और वहाँ पे भी लिमिट रहेगी 7 लाख रुपए तक आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा। तो ये भी हमारी एग्जाम्पल यहाँ पे कवर हो गई। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, अगर इसी सेक्शन को देख लेते हैं। अगर आपके पास पैन अवेलेबल है तो जो मैंने आपको रेट पहले बताए वो आपको रेट लगेंगे। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है डबल रेट पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ओवरसीज टूर पैकेज आपने लिया है और उस केस में जो आपका अभी रेट चल रहा है 5% 30 जून 2023 तक। और अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आपको टीसीएस पे करने पड़ेगा 10%।
और 1 जुलाई 2023 के बाद इसमें रेट हो गया 20%, और अगर आपके पास पैन नहीं है तो 40% रेट हो जाएगा TCS का। और दूसरा पॉइंट देखते हैं LRS का। LRS जो कि एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है। तो यहाँ पे अभी TCS है 5% और थ्रेशोल्ड है आपकी 7 लाख रुपए। और इस केस में अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको TCS पे करना पड़ेगा 10% और थ्रेशोल्ड वही रहेगी आपकी 7 लाख रुपए। और 1 जुलाई 2023 के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम आपका रेट वही रहेगा। अगर पैन है तो 5%, अगर पैन नहीं है तो 10%। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, हमने रिमिटेंस की है एजुकेशन लोन की रीपेमेंट के लिए। तो यहाँ पे अभी जो है 0.5% पे करना पड़ता है TCS और थ्रेशोल्ड है 7 लाख रुपए, और ये सेम ही रहेगा 1 जुलाई 2023 के बाद भी। और इसमें अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो 0.5 की जगह यहाँ पे आपको 5% TCS पे करने का, और ये भी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है अभी। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं LRS की ट्रांजैक्शन अदर देन एजुकेशन एंड मेडिकल। तो इसमें अभी 5% TCS पे करना पड़ेगा आपको अगर 7 लाख रुपए से ऊपर ट्रांजैक्शन हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो ये TCS 10% हो जाएगा। और 1 जुलाई 2023 के बाद आपको इन ट्रांजैक्शन पे फ्लैट 20% पे करना पड़ेगा TCS, और अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आपको TCS 40% पे करना पड़ेगा। अब इसके साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस सेक्शन के रिगार्डिंग, कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टूर पैकेज बुक किया और मैंने अपना जो TCS बनता था वो भी मैंने डिपॉजिट करवा दिया। अब मेरी जो है किसी कारणवश मुझे वो टूर कैंसिल करना पड़ता है, तो क्या मुझे वो TCS जो मैंने डिपॉजिट करवाया था वो मुझे साथ के साथ रिफंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप साथ के साथ TCS को रिफ़ंड ले सको। आपको रिफ़ंड तभी मिलेगा जब आप अपनी ITR फाइल करोगे, तो उसमें आप अपनी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करके अगर आपके पास बैलेंस बचती है अमाउंट तो आप उसको रिफ़ंड ले सकते हो। इसके अलावा कोई और वे नहीं है। तो आई होप आपकी इस सेक्शन के रिलेटेड सारी क्वेरीज मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी इस वीडियो में नहीं कवर हो पाई है तो आप जरूर उसको कमेंट में मेंशन कर दें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।